हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। बताना है पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो ये आपका ऊपर की ओर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। आपको बताना है मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य में उत्सर्जी अंग वृक्क है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ये आपका द्वार कोशिका करते हैं। देखिएगा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन कंट्रोल करता है। तो ये आपका द्वार कोशिका करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। पता है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाथ के द्वारा पकड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और अमीबा एक उसके जीव होता है और अमीबा में द्विखंडन होता है। तो ये सभी प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। पता है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। पता है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो नेफ्रॉन कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य में वृक्क संबंधित है। आपको बताना है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो है ना, ये आपका उत्सर्जन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है। आपको बताना है मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है। तो मत्स्य का मतलब मछली होता है। तो मछली का मुख्य श्वसन क्या होगा। तो मछली का मुख्य श्वसन अंग जो है ना, ये आपका गिल्स होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहा का होता है। ध्यान रखिएगा, निम्न से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहा का होता है। चूहा का हृदय धड़कन 1 मिनट में 500 से 600 बार हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। और मनुष्य का हृदय धड़कन 1 मिनट में कितना बार होता है। तो 72 बार होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। आपको बताना है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो ये आपका अंडाशय बदलता है। ध्यान रखिएगा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो अंडाशय बदलता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अमीबा अधिकांश पोषण कैसे करता है। आपको बताना है अमीबा जो है अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो आपको बताना है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है ना, अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। ये सभी अर्थात गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सभी है। ध्यान रखिएगा, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी है, टेनिन भी है, रेजिन भी है, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सभी है। इनमें से सभी होगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आपको बताना है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए तिलचट्टा का जो रक्त जो होता है, ब्लड होता है, वो लाल नहीं दिखता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बताना हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है। आपको बताना है कौन सा एंजाइम है जो वसा प्रक्रिया करता है। तो ये लाइपेज करता है। याद रखिएगा, लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो वसा प्रक्रिया करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। आपको बताना है फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। तो सुक्रोज के रूप में होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा दिखता है। आपको बताना है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा दिखता है। तो ये आपका क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे का रंग जो है हरा दिखता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हरे पौधा में हो गया। देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधा में ही होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय शोषण में। ध्यान में रखिएगा, किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये आपका वायवीय शोषण में होता है। और एक प्रश्न ऐसा आ सकता है, किस प्रकार की शोषण में कम ऊर्जा मुक्त होती है। तो अवायवीय में होगा। तो यही प्रश्न ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सभी जीव धारियों द्वारा क्या है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। तो ये सभी होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा।
प्रश्न है आपका, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो ये आपका सभी होगा, अर्थात आपका आपका ये अनोमिया का भी होता है, और ये यूरिक अम्ल और यूरिया, अर्थात ऑप्शन आपका निकट है, सभी का होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, क्योंकि हरे पौधे जो होता है ना, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। पिछला क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लीजिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन को हम नहीं समझ पाए हैं, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट देख लेते हैं। सभी जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? तो ये सभी का होगा, ये अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है, यूरिया का भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डिकट है, सभी का होता है, ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आपको बताना है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो सभी है, उपरोक्त सभी होगा, अर्थात ऑप्शन आपका डिकट होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, अर्थात ऑप्शन आपका डिकट है, सभी है, उपरोक्त सभी, ऑप्शन आपका डिकट है। स्वपोषी के लिए आवश्यक है, तो सभी, ऑप्शन आपका डिकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं, आपको बताना है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 वेश्य मतलब कोष्ठ होता है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो प्लाज्मोडियम जो देख रहे हैं, ये आपका मलेरिया परजीवी है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, आपको बताना है सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब 80 mm होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? बताना है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये आपका प्लेटलेट्स करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव, अर्थात रक्तस्राव का मतलब रक्त को थक्का करने में कौन मदद करता है? तो प्लेटलेट्स करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? आपको बताना है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा, पीत रस जो है ना यकृत से स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शोषण के अंतिम उत्पाद है, तो शोषण का अंतिम उत्पाद CO2 H2 और ऊर्जा होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नांकित में किसे कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा, निम्नांकित में किसे ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाता है, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, बताना हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो ये आपका स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा, रक्तदाब को मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फैग्नोमैनोमीटर का किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, फुटपाथ किसमें पाया जाता है? तो फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, फुटपाथ अमीबा में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये आपका लीवर हो गया, देखिएगा, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर अर्थात यकृत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ये आपका हरित लवक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है? तो 2 होता है, देखिएगा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, अर्थात एक युवा मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और दूध वाले दांत कितना होता है? तो दूध वाले दांत है ना, ये आपका 20 होता है, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार के अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पचना जो है, ये आपका उपचयन अभिक्रिया, याद रखिएगा, शरीर में भोजन का पचना एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली जो है ना, ये आपका नेफ्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर का एक करेक्ट है। मानव में डायलिसिस थैली है, तो नेफ्रॉन है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन की क्रिया होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ये प्रश्न
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण दिन में ही होता है क्योंकि दिन में ही सूर्य का प्रकाश होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना ये दिन में ही होगा, जो कि ऑप्शन का बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका खुला परिसंचन तंत्र किससे पाया जाता है, तो खुला परिसंचन तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका पौधों के अवयवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा या वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे के अवयवीय भाग से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, जठर क्या है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां जो है ना ये आपका, इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमको नहीं पता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, याद रखिएगा रक्त क्या है, तो रक्त एक है ना उत्तक है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्टोमेटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है, तो स्टोमेटा जो है ना पौधा के पत्तियों में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा, तो एनीमिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।